Hello students, I am Lakshmi Yadav, your science teachers. Today we will discuss about one more topic of chapter first. The name of topic wastage of food. टॉपिक को रीड करने से पहले हम आपको कोविड-19 के बारे में बताते हैं. इससे पहले भी हमने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं. आज हम बताएंगे कि ये जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो किस किस पार्ट को ये डैमेज करता है. सबसे पहले ये वायरस गले में जाता है और वायरस को बढ़ाता है. वायरस की संख्या बढ़ने से गले और छाती में मोटा कफ जमता है, जिसकी वजह से सांस के जितने भी रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पाती है. ये मोटा कफ 3 दिनों तक गले में रहता है और इसके फेफड़ों में पहुंचने से परेशानियां शुरू हो जाती हैं. जैसे ही ये वायरस के कण बढ़ने लगते हैं तो वो बाहर निकलते हैं और गले के आसपास की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं. ऐसा होने से गले में खराश या सूखी खांसी होने लगती है. ये कण धीरे धीरे सांस की नलियों को धीमा करने लगते हैं. जब वायरस लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स की थैली को डैमेज करता है और इतना ही नहीं, फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है. तो इससे बचने के लिए आप घर पर ही रहें. अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. वेस्टेज ऑफ फूड यानी भोजन को अपव्यय या बर्बाद कैसे होता है. Have you ever noticed how much food is wasted at parties, wedding, etc. क्या आपने कभी गौर किया है कि पार्टियों, शादी आदि में कितना खाना बर्बाद होता है. How does it make you feel? Do you think we should not something about this? इससे आपको कैसे लगता है. क्या आपको लगता है कि हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए. Do you waste food at home? क्या आप घर में खाना बर्बाद करते हैं. Discuss with your classmate and make a list of the ways in which we could stop wasting food. अपने सहपाठियों क्लासमेट से सहपाठियों के साथ बात करें और उन तरीकों की एक सूची बनाएं जिनमें हम भोजन बर्बाद करना बंद कर सकते हैं. A lot of the food produced in the world is wasted. दुनिया में उत्पादित बहुत सारा भोजन बर्बाद हो जाता है. This is terribly sad when many people do not get enough to eat. ये बहुत दुख की बात है जब कई लोगों को खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता है. How nice it would be if a fairy could pick up all the food that is wasted and give it to all the poor people who go to bed hungry. कितना अच्छा होगा यदि एक परी, फेरी मतलब परी, बर्बाद हो रहे सभी भोजन को उठा सके और उसे उन सभी पुअर पीपुल्स मतलब गरीब लोगों के को दे सके जो भूखे पेट सोते हैं. हु गो टू बेड हैंग्री, हैंग्री मतलब भूखा रहना. वेल देयर आर मेनी सच फेरीज वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. वैसे तो पूरी दुनिया में कई ऐसे परियां काम कर रही हैं. वन सच ग्रुप ऑफ फेरीज इन इंडिया इज नो फूड वेस्ट. भारत में परियों का एक ऐसा समूह है जहां भोजन की बर्बादी नहीं है. इट्स कलेक्ट लेफ्ट ओवर फ्रॉम वेडिंग एंड पार्टीज एंड टेक देम टू orphanages where children who do not have parents are looked after and slept. यहाँ शादियों और पार्टियों से बचे हुए भोजन को इकट्ठा करता है और उन्हें अनाथालयों, ऑर्फेनेजेस मतलब होता है अनाथालयों, जहाँ बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनकी देखभाल की जाती है. जिनके माता पिता नहीं होते उनकी देखभाल की जाती और मलिन बस्तियों से ले जाता है. अदर सच ग्रुप आर फीडिंग इंडिया एंड रॉबिनहुड आर्मी. ऐसे अन्य समूह भारत और रॉबिनहुड आर्मी को खिला रहे हैं. डू यू नो द स्टोरी ऑफ रॉबिनहुड. क्या आप रॉबिनहुड की कहानी जानते हैं. यू कैन रीड इट एट द एंड ऑफ द चैप्टर. आप इसे अध्याय के अंत में पढ़ सकते हैं. चैप्टर के लास्ट में इसकी स्टोरी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं.